ज़िंदगी का सबसे पहला एग्ज़ाम था बीपीएससी का टीआरई यानी टीचर वाला, और हम उसमें फेल कर चुके हैं। बस मतलब ये कि समझ सकते हैं आप। फिर जाकर जब ये दरोगा का एग्ज़ाम क्लियर हुआ पहला, तो लगा कि हाँ अब ठीक, न कोई टीचर रिजल्ट दिला सकता है, न कोई बुक रिजल्ट दिला सकता है। हाँ, लेकिन बुक में क्या पढ़ना है ये बहुत ज़रूरी है। अगर कोई आपको कह रहा है कि वनडे एग्ज़ाम के लिए आपको जो है डाटा याद नहीं रखना है, कॉन्सेप्ट याद रखिए, तो आप भूल जाइए। आपको डाटा ज़रूरी है और डाटा ही पूछा जाता है। द्वारा पढ़ना उसी को पढ़ते थे, ये नहीं कि जितना मार्केट में था सबको बोरी में भर के ऊपर रख दिए थे। ये चीज़ था, ऐसा नहीं। कौन सा पब्लिकेशन था जो हम नहीं खरीदे हैं, लिए सब, लेकिन एक बार पढ़े फिर लगा कि नहीं इससे नहीं इससे होगा, इससे नहीं इससे होगा। यही चीज़ करते करते मेरा टीआरई 1 2 3 4 गया। और टीचर के बारे में बात करते हैं तो पटना में सबसे फेमस और सबसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लिया है, वहाँ पे हम एडमिशन करा के पढ़े हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे ज़्यादा फीस है तो नहीं, हम सोचे थे भाई वहाँ पे ज़्यादा फीस है तो मास्टर अच्छा है भाई, कोट पैंट पहनते तो कुछ तो ज़्यादा अच्छा होगा मेरे साथ, जिस वजह से हम वहाँ का क्लास लिए। लेकिन वहाँ भी हमको निराशा हाथ लगा है। और पता चला बाद में जब क्लास लिए तब कि मतलब आधा पढ़ाया ठीक है, घींच देता था सिलेबस, मतलब ये कि समझ सकते हैं आप। फिर जाकर जय हिंद साथियों, तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे बिहार पुलिस में रिजल्ट हुआ था मेरा, और आप भी अगर बिहार में मद्य निषेध का या बिहार दरोगा का या कोई भी वनडे एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं अभी, तो हमसे ये चीज़ आपको थोड़ा तो समझ ही लेना चाहिए कि कैसे मेरा हुआ था। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम ज़रूर बिहार पुलिस का मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम यही था और मेरा हो गया एक ही बार में। ऐसा कुछ नहीं है भाई, हम भी जो है ना बहुत स्ट्रगल में थे। और स्ट्रगल ये नहीं कि हम दसों साल से तैयारी कर रहे थे, लेकिन हाँ तैयारी ऐसे एग्ज़ाम का किए थे जो नहीं हुआ। और आप लोग को जान करके आश्चर्य होगा कि इतना मतलब कम कट ऑफ जाने के बावजूद भी मेरा उस एग्ज़ाम को हम क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। बताते हैं तो आगे देखिएगा आप लोग। अगर आप भी बिहार में मद्य निषेध का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं या बिहार दरोगा का तैयारी कर रहे हैं या हवलदार, आगे बात करेंगे उसका स्ट्रेटजी के बारे में कि क्या कैसे किया जाए। अभी समय भी है और इस समय को यूटिलाइज करके आप जो है क्वालिफाई कर सकते हैं आराम से। क्योंकि बिहार पुलिस मतलब ये ऐसा एग्ज़ाम है कि आप मतलब अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन आने वाला है, या नहीं तो आप पूरा सिलेबस पढ़ सकते हैं। क्योंकि आप पूरा सिलेबस पढ़िएगा तो आपको भी पता है कि उतना मतलब मैनेज करना भी आसान नहीं है। और ऐसा कुछ टॉपिक हैं जहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं, यानी कि उसको देखना ज़रूरी है। तो आगे देखिएगा कि पहले दिखाते हैं कि मेरा कैसे क्या हुआ था। अब देख सकते हैं कि मेरा ज़िंदगी का सबसे पहला एग्ज़ाम था बीपीएससी का टीआरई यानी टीचर वाला, और हम उसमें फेल कर चुके हैं। अब विश्वास नहीं कीजिएगा, बीपीएससी का टीआरई 1 2 3 सब फेल किए हैं हम। अब आप ये सोचिए कि जिस एग्ज़ाम का कट ऑफ यानी क्वालिफाइंग मार्क था उसको हम क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। मेरा ऐसा मतलब तैयारी समझिए ऐसा था, लेकिन ऊपर वाला का दुआ है कहीं ना कहीं। मतलब कहता है ना कि जो भी हुआ है अच्छा के लिए होता है, वही मेरे साथ हुआ है कि जो भी होता है अच्छा के लिए होता है। जब देख लीजिए कि मेरा ये एडमिट कार्ड है, कब का था, 24/8, एक था 24/8, हाँ 14/12/2023, 24/8, 20/7/2000। एक ये पहला एग्ज़ाम था 24/8/2023 में बीपीएससी टीआरई शिक्षक का, जिसमें मेरा नहीं हुआ था। अब सोच सकते हैं कि शायद 60 गया था इसका कट ऑफ, हम ये कट ऑफ पार नहीं कर चुके थे, यानी कट ऑफ नहीं पार किए हैं, जिस वजह से मेरा नहीं हुआ है। और आप भी जानते हैं कि आप जिस गांव में, यानी आप अपना मोहल्ला में देखिएगा, ऐसा कोई सा गांव नहीं होगा करवाई थी वो अभी जॉब में है यानी टीचर बनी हुई है, लेकिन मेरा नहीं हुआ है। इसमें ये हकीकत है और हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। और इसमें मेरा भी कमी है, और उससे पहले का जर्नी कभी बताएंगे कि हम क्या करते थे पहले, क्यों नहीं हुआ, उसका भी कारण है। क्योंकि हर चीज़ के पीछे आप अपना कमी निकालिए, ना कि एग्ज़ाम के पीछे एग्ज़ाम का दोष दीजिए। तो फिर मेरा ज़िंदगी का पहला एग्ज़ाम ये था, ये भी नहीं हुआ। फिर दूसरा एग्ज़ाम आया टीआरई 2 ही, ये भी नहीं हुआ मेरा। ये कब का था, ये था
24/8/2023। फिर इसका था 24/12/2023, सॉरी 14/12/2023 में। ये भी मेरे से नहीं निकला, शायद इसका कट ऑफ 93 गया था, शायद सीट इसमें कम था। हाँ, और इसमें जो TRE 1 में तो बहुत सीट था, इसमें नहीं हुआ मेरा। तो इस चीज़ से आप एक अंदाज लगाइए कि ज़िंदगी में सीट एग्ज़ाम के लिए कोई मायने नहीं रखता है तैयारी करने वाले के लिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये चीज़ नहीं देखिए कि किस एग्ज़ाम में 100 सीट है या 1000 सीट है और 1 लाख सीट है। अगर आपका नहीं होना होगा या आप में टैलेंट नहीं होगा तो ये हम जीता जागता उदाहरण है, ये है कि मेरे अंदर क्षमता नहीं था, जिस वजह से हम इसमें 75 या 1.5 लाख शायद सीट आया था। TRE 1 में 1 to 5 में मेरा नहीं हुआ है, और देख सकते हैं आप। फिर आया TRE 3 में, हाँ 15/3/2024 को एग्ज़ाम हुआ था। इसमें दिए थे, मार्क भी अच्छा था, इसमें भी हम फेल कर गए। मतलब इसका क्वेश्चन मतलब वो हो गया था, हाँ एग्ज़ाम पेपर लीक हो गया, तो इसमें पेपर लीक कैंसिल हुआ। फिर TRE 3 का ही जो मतलब फिर से दोबारा पेपर हुआ, तो उसमें हम एग्ज़ाम दिए थे, उसमें दिए उसका 20/7/2024 में, उसमें भी 2 नंबर से नहीं हुआ। सोच सकते हैं आप। फिर ज़िंदगी में तो झटका लगा ऐसा कि समझ आ गया कि हाँ अब एग्ज़ाम। फिर हम क्या करते थे, ये BPSC के लिए हम ऐसा कोई सा बुक नहीं था जो नहीं पढ़े हैं। मतलब हर बुक जो बोल देता था कि इससे क्वेश्चन आने वाला है, मतलब लेना है और पढ़ना है, ये मेरा हाल था। लेते थे और उसको पढ़ते थे, पढ़े, सब 4 गो एग्ज़ाम दिए, समझ आ गया कि क्या औकात है मेरा। और ऐसा नहीं है कि हम बुक नहीं पढ़े हैं, हर चीज़ मतलब ये समझ, यूट्यूब पे सर्च किए, जो बोल देता था वो बुक हम खरीद कर लाते थे, पढ़ना शुरू। मतलब उसको हम रिवीजन 10 दिन हुआ पढ़ के एक बार उस पार करना था, बहुत मज़ा आता था कि हाँ इसको पढ़ लेंगे तो पक्का होगा। और लाइब्रेरी ऐसा नहीं था कि नहीं पढ़ते थे, सुबह से शाम तक लाइब्रेरी में रहते थे, ठीक है नहीं हुआ। फिर लेकिन ज़िंदगी में बहुत ये हुआ कि नहीं करेंगे, अब छोड़ देते हैं। लेकिन यही होता है कि फिर जा कर के SSC GD का रिजल्ट हो गया। SSC GD का इधर गया एडमिट कार्ड, अब देख सकते हैं SSC GD वाला, जिसमें मेरा सब कुछ सही था। वहाँ रनिंग सब चीज़ क्वालिफाई हो गया है, रनिंग क्वालिफाई हो गया था वहाँ पे। रनिंग कब था, 24, यानी GD का पहला एग्ज़ाम था, लेकिन रिजल्ट आया था सबसे पहले दरोगा वाला, यानी दरोगा का एग्ज़ाम में मेरा रिजल्ट हुआ था पहला। तो उससे लगा कि हाँ TRE में नहीं हुआ तो अब तैयारी करेंगे। मतलब TRE में नहीं हुआ था तो ये था कि घर से आए तो 1 साल घर नहीं गए, ये सोच करके कि जब तक रिजल्ट नहीं होगा तब तक नहीं जाएंगे। फिर जो है ना, अपना स्टडी मटेरियल सबसे पहले चेंज किए, उसको सीमित किए, पढ़ना उसी को पढ़ते थे। ये नहीं कि जितना मार्केट में था सबको बोरी में भर के ऊपर रख दिए थे, ये चीज़ था। ऐसा नहीं, कौन सा पब्लिकेशन था जो हम नहीं खरीदे हैं, लिए सब, लेकिन एक बार पढ़े फिर लगा कि नहीं इससे नहीं इससे होगा, इससे नहीं इससे होगा, यही चीज़ करते करते मेरा TRE 1 2 3 4 गया। और टीचर के बारे में बात करते हैं तो पटना में सबसे फेमस है, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लिया है, वहाँ पे हम एडमिशन करा के पढ़े हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे ज़्यादा फीस है तो नहीं, हम सोचे थे भाई वहाँ पे ज़्यादा फीस है तो मास्टर अच्छा है भाई, कोट पैंट पहनते तो कुछ तो ज़्यादा अच्छा होगा मेरे साथ, जिस वजह से हम वहाँ का क्लास लिए। लेकिन वहाँ भी हमको निराशा हाथ लगा है, और पता चला बाद में जब क्लास लिए तब कि मतलब आधा पढ़ाया ठीक है, घींच देता था सिलेबस, मतलब ये कि समझ सकते हैं आप। फिर जाकर जब ये दरोगा का एग्ज़ाम क्लियर हुआ पहला, तो लगा कि हाँ अब ठीक ठाक ट्रैक पे हैं। फिर जाकर के मतलब अंदर से हौसला आया कि हाँ हम कर सकते हैं। फिर वही GD का एग्ज़ाम दिए, GD में भी हुआ, GD का हुआ, GD में भी सब कुछ हुआ। फिर GD का एग्ज़ाम हो गया, मतलब रनिंग हो गया, रनिंग भी क्वालिफाई हो गया। क्या करें, मेरिट से हम बाहर हो गए थे, क्योंकि ये देख रहे डॉक्यूमेंट एक बार जो वेरीफाइड किया है। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद क्या था, हाँ BPSC का, बिहार पुलिस में, तो आप लोग भी जान रहे हैं, वीडियो देखे होंगे। ये देख सकते हैं बिहार पुलिस का गेट पास,
तो और ये नहीं कर पाएंगे हम। फिर ट्राई किए एक बार कि नहीं किया जाए अच्छा से, और तैयारी कर रहे थे, ऐसा नहीं है कि छोड़े नहीं बीच में। फिर घर गए, घर से आए, शायद छठ करके आए थे, फिर लगे हैं। तो छठ करके आए तो लगभग इस छठ में आए तो अगले छठ में गए, 1 साल कंटिन्यू हम रहे थे यहाँ पे। फिर जो है रनिंग करते रह गए, इस वजह से मेरा रनिंग भी ठीक रहा। तो आया था, कभी बताएंगे क्या स्ट्रेटेजी रहा था रनिंग का भी। तो आप ये चीज़ देख लिए। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि किसी भी एग्ज़ाम में हम उतना पढ़ने के बाद ये हमको समझ आया कि ना कोई टीचर रिजल्ट दिला सकता है, ना कोई बुक रिजल्ट दिला सकता है। हाँ, लेकिन बुक में क्या पढ़ना है ये बहुत ज़रूरी है। अगर कोई आपको कह रहा है कि वनडे एग्ज़ाम के लिए आपको जो है डाटा याद नहीं रखना है, कॉन्सेप्ट याद रखिए, तो आप भूल जाइए। आपको डाटा ज़रूरी है और डाटा ही पूछा जाता है, क्योंकि आप अगर आपको डाटा याद नहीं रहने वाला है तो फिर आप कुछ नहीं कर पाइएगा, आता हुआ क्वेश्चन आपसे गलती होगा वहाँ पे। और ऐसा नहीं है कि किसी भी मतलब ये नहीं, हम बुराई नहीं कर रहे हैं किसी सर का कि इसके मटेरियल से नहीं आता है या इसी मटेरियल से आता है। हर किसी के पास जो भी बुक है उस बुक से क्वेश्चन आता है। अगर आप भी मार्केट से आंख बंद करके कोई सा किताब खरीद के लाइए, उस किताब से किसी भी वनडे एग्ज़ाम से क्वेश्चन आना है। लेकिन यही है कि अगर किसी सर से आप पढ़ते हैं और 12th पास कर चुके हैं, या आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे मद्य निषेध हुआ, या वनडे एग्ज़ाम के लिए SSC GD हुआ, या ग्रुप डी के लिए, खास करके आप किसी का तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले यही चीज़ होता है कि पढ़ना क्या है। अगर किसी टीचर से आप पढ़िए, मान लीजिए किसी भी सर से पढ़िएगा, ज्ञान बिंदु या खान सर से, तो सबसे पहले आप तो यही सोचिए कि अगर आपका बेस मजबूत नहीं है तो आप बेस मजबूत कीजिएगा। और बेस मजबूत करने के लिए आप किसी का क्लास लीजिए, तो क्या आपका जो है अननेसेसरी डाटा है वो नहीं पढ़ाएंगे? पढ़ाना पड़ेगा भाई, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा आपको। वही चीज़ ये है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर बेस अच्छा है, 12th पास में भी बेस अच्छा है, तो आपको जो है कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिसको पढ़कर आप रिजल्ट ले सकते हैं। मेरे नज़र में ऐसे ऐसे लड़के हैं, दोस्त सब, जो 12th पास किया है, उसको अभी जॉब हुआ है 21,391 में, जिसमें हम एग्ज़ाम नहीं दिए। मतलब ये सोच के नहीं दिए कि TRE, हाँ TRE 3 का मेरा रिजल्ट आने वाला था, पहले शायद 60 कट ऑफ गया था, तो सोचे थे बहुत ज़्यादा नंबर आ गया है, और इस वजह से हम भी इसमें था कि नहीं अब नहीं देना है। फॉर्म भरे थे लेकिन एग्ज़ाम देने नहीं गए कि हो जाएगा इसमें। लेकिन जब रिजल्ट आया तब पता चला। फिर हम BMP पे रहते थे, तो वहीं पे जो है एक सर बताया कि आप बिहार पुलिस का तैयारी कीजिए उसी में। तो फिर बिहार पुलिस में लग गए। बिहार पुलिस पढ़ वही रहे थे सब कुछ, लेकिन बिहार पुलिस में लगे तो फिर जो है सही रहा, क्योंकि उस टाइम में TRE 4 का हल्ला था, तो हम TRE 4 का तैयारी अच्छा से कर रहे थे। लेकिन तब जा करके हम TRE 4 का छोड़कर मतलब ये सोचने लगे कि हमको GS में क्या पढ़ना है, बस यही सोच करके पढ़ने लगे थे। इसीलिए अगर आप भी किसी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं तो सबसे पहले यही देखिए कि पढ़ना क्या है। ऐसा नहीं कि पढ़ रहे हैं अंधाधुन। हम ये भी मानते हैं कि आप हमसे ज़्यादा पढ़ रहे होंगे, लेकिन ज़रूरी ये है कि आप क्या पढ़ रहे हैं। क्योंकि बिहार पुलिस में अगर मद्य निषेध हो या नॉर्मल ये कांस्टेबल हो या कोई सा एग्ज़ाम हो बिहार पुलिस के अंतर्गत, आपका सिलेबस डिफाइन नहीं है और आप सिलेबस नहीं पढ़ पाइएगा, और सिलेबस पढ़ने के चक्कर में आप इधर पढ़िएगा उधर भूलिएगा। क्योंकि बिहार पुलिस में ऐसा कोई सा बुक नहीं है जो आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, यानी सब्जेक्ट में पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन, पूरा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। लेकिन बिहार पुलिस में 80% क्वेश्चन ऐसे हैं जो किसी न किसी टॉपिक और किसी न किसी मतलब सब्जेक्ट से रिलेटेड है, कि इसमें से क्वेश्चन आना है। ये चीज़ है। जैसे मान लीजिए आपको प्राचीन इतिहास है, अगर प्राचीन इतिहास आप पूरा पढ़ने लगिएगा तो 3 महीना इसमें आपको निकल जाएगा। लेकिन प्राचीन इतिहास में देखिए कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म, पुस्तक लेखक और मौर्य काल में 3-4 टॉपिक इसमें हैं, और इसमें बहुत से बहुत 2 दिन का टॉपिक है। 2 दिन में इसमें से जो क्वेश्चन आना होगा यहाँ से आएगा। नहीं तो एक एनिसेंट के लिए अगर आप 3 महीना या 2 महीना दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप नौकरी से बाहर होते जा रहे हैं। क्योंकि अभी के समय में अगर किसी भी सर से नॉर्मल, आप खुद सोचिए, किसी सर से जाइएगा पढ़ने के लिए तो क्या आपको वैदिक पढ़ा करके सीधे स्थापत्य कला पर लेकर चल जाएगा, क्या जैन धर्म पढ़ा करके एनिसेंट खत्म कर देगा? नहीं कर पाता है भाई, मजबूरी है उसका पढ़ाना। अगर आपका बेस कमजोर है तो आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर बेस आपका ठीक ठाक है तो मेरे हिसाब से टॉपिक पढ़ना चाहिए कि कौन सा टॉपिक हम पढ़ेंगे जिससे मेरा रिजल्ट होगा। ये नहीं कि हम पढ़ तो सब कुछ ले रहे हैं, हम भी पढ़ रहे थे, ऐसा नहीं है।
हम भी जा रहे थे तो डेली एगो बुक मतलब सोचते थे पढ़ेंगे, मतलब यहाँ से यहाँ जहाँ तक होगा, फिर कल आते थे पेज मोड़ कर जाते थे, फिर कल आते थे फिर गर्दा उड़ाते थे उसी बुक को। लेकिन यही हुआ कि पढ़े सब कुछ, याद रहा कुछ नहीं, समझ आया कुछ नहीं, पढ़ रहे थे। जब भी पढ़िएगा जब भी लगेगा कि हमसे ज़्यादा बुद्धिमान कोई नहीं है। और खास करके लाइब्रेरी में तो यही हो रहा है कि आप सोचिएगा नहीं हमारा बुक ठीक है, उसका बुक ठीक है, अब 2 दिन सोचिएगा कि हम अपना बुक पढ़ के वो बुक ले लेंगे। भले आप लाइब्रेरी लेके नहीं आइएगा, लेकिन रूम पे रखिएगा कि मेरा पड़ोसी का ये वाला बुक है, हम रूम पे पढ़ेंगे ई या ई पढ़ेंगे अपना यहाँ पे। ये चीज़ हो रहा है क्योंकि हम भी जानते हैं, हम भी कर रहे थे। हम सोचते थे आज लुसेंट पढ़ रहे हैं, आज लुसेंट छोड़ दे रहे हैं। दूसरा को देखते थे एनसीईआरटी खरीद के लाया है 9th-10th का, हम भी जाके एनसीईआरटी खरीद लेते थे, रूम पे जाके पढ़ते थे। लेकिन इससे नहीं होने वाला। अगर आप एनसीईआरटी, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, एनसीईआरटी के डाटा भी लुसेंट में है, डेटा सब कुछ सेम है, थोड़ा बहुत अंतर यह है कि कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन पूछता है तो वो आप कंसेप्ट माइंड से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन कोई सब्जेक्ट में या कहीं पे आप उस क्वेश्चन को बना करके ही जाकर एग्जाम हॉल में सॉल्व कीजिएगा, ऐसा नहीं है। आप बाहर में उसको टेकअप करने का क्षमता रखिए, अंदर में जाकर के आपका जो है माइंड लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि किसी भी एग्जाम के लिए 75% ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, और 75% क्वेश्चन ऐसा है जो आप बाहर पढ़ के जाते हैं। लेकिन यही है कि कुछ ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में उसको आप भूल जाते हैं। 25% ऐसा क्वेश्चन हर एग्जाम में रहता है जो आप नहीं बना पाइएगा किसी भी सूरत में, उसको तुक्का मारना पड़ेगा। आप कितना डाटा वाला है, कितना बुद्धिमान है, उससे कोई बहस नहीं है। इस वजह से तो ये भी था, कितना भाई कॉल भी किया था कि भैया मद निषेध के लिए अभी फॉर्म भरे हैं, कुछ दिन कुछ बताइए टॉपिक। निषेध का इसलिए नहीं देंगे कि देखिए हम बिहार पुलिस में ज्वाइन कर लेंगे, SSGD इसलिए छोड़ दिए कि उसमें जो है दूर जाना पड़ता है। अब मेरा जो है SSB मिल रहा था,